बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जे व्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सुमेरा सलीम। जी नाज़रीन, जिस तरह से मौलाना फ़ज़ल उर रहमान दोबारा एक बार इस्लामाबाद आने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछली दफ़ा भी वो इस्लामाबाद का उन्होंने चक्कर लगाया। उनका ये कहना था कि वह हुकूमत गिराने के लिए आए हैं, लेकिन कुछ अरसे का ये जो सफ़र उनका जारी रहा और इसके पीछे किसके हाथ थे अब सामने आ रहा है। अब फिर से वो कह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद आ रहे हैं। उनके उस धरने की वजह से हमने देखा कि बहुत से ऐसे लोग थे जिनको इस धरने का मकसद ही नहीं मालूम था कि वो इस्लामाबाद आए क्यों है, और इस्लामाबाद के शहरियों की ज़िंदगी भी शायद बहुत अच्छे से मुतासिर हुई। कोई भी शख्स अगर धरना देता है या कुछ, तो उसको कम से कम उस एहतजाज के मकसद मालूम होता है कि इसके पीछे क्या मकासद थे। लेकिन उस वक्त हमने देखा कि मौलाना की जानिब से अक्सर जो उनके धरने में लोग शरीक थे, उनको ये भी नहीं मालूम था कि आखिर उनके इस धरने का मकसद क्या है। इस वक्त मैं एक पार्क में मौजूद हूँ जहाँ मेरे साथ कुछ शहरी भी मौजूद है। आज हम आम शहरियों से जानेंगे कि वो क्या देखते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइएगा, मौलाना फ़ज़ल उर रहमान एक बार फिर से जो है इस्लामाबाद आने के लिए तैयार बैठे हैं, आप क्या देखते हैं उनके इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मौलाना साहब पहले भी तशरीफ़ लाए थे और जिसमें वो सारी जमातों के इत्तेहाद, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद को लेके आए थे। लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये कि उसमें मुस्लिम लीग नवाज़ ने और पीपल्स पार्टी ने अपने अपने मकासद जो है ना हासिल कर लिए। और देखें, उसकी जो डील हुई है वो ये कि दोनों के लीडरान जो है ना बाहर चले गए हैं, यानी कि जेल से रिहा हो गए हैं। और उन्होंने बुरी तरह से मौलाना साहब को इस्तेमाल किया। स्ट्रेंथ मौलाना साहब की थी, लेकिन इनके ये मामला अब मौलाना साहब दोबारा से आ रहे हैं। मौलाना साहब को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए कि मौलाना साहब के साथ अब मेरा ख़्याल है सिर्फ 6 जमातें रह गई हैं। तो 6 जमातें जो हैं वो मेरा ख़्याल नहीं है कि इतना असरअंदाज हो सकती हैं, क्योंकि जब अपोजिशन ही डिवाइड हो जाए तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि उसको जो कोई भी तहरीक जो है वो कामयाब हो सकती है। क्योंकि आम तौर पे जब हम देखते हैं, हम कहते हैं कि इनके साथ सिर्फ 6 जमातें हैं, बाकी सारी स्पेशली जो बड़ी जमातें हैं वो इस इत्तेहाद से बाहर हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ मौलाना साहब के अपने जो कुछ मुतालबात हों, जो पिछली मरतबा जो है ना उन्होंने वादे करके पूरे ना हुए हों, इस दफ़ा वो फिर आ रहे हों और उनको अपने मुतालबात को मनवाने के लिए ऐसा हो सकता है। बाकी हुकूमत गिराना मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट की जो है ना वो उसकी उसके बगैर जो है ना वो गिराई जा सके। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरी मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से मौलाना हमेशा आते हैं, बातें करते हैं, मौलवी ये कहते हैं कि उनको हुरें मिलेंगी। वो ऐसे लोग लेके आए हैं शायद जिन्हें खुद नहीं मालूम थे कि क्या इसके मकासद हैं सब। आप क्या देखते हैं कि उनको जो है जन्नत में हुरें मिलेंगी या आर्टिकल के तहत जो उनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज हो रहा है वो होगा? देखें, जहाँ तक हुरों की बात है, मेरा ख्याल है उनको जो है ना हुरों के लिए जो है ना इस्लामाबाद नहीं आना चाहिए। उनको इमरान खान साहब के साथ कंसल्ट करना चाहिए। और जो टीका जो है ना इमरान खान साहब को लगा था हुरों देखने के लिए, तो मेरा ख्याल है इन सबको अगर वो टीके लगा दिया जाए तो हुरें जो है ना उसका मकसद पूरा हो जाएगा। अच्छा, दूसरी जानिब मुझे ये बताइए कि मीडिया के हवाले से मैं आपको बात करूँगी कि मीडिया एक सहाफ़ी आज़ाद हैं, काफ़ी हम लोग मसाइल उजागर करते हैं। मीडिया मालकान ये कहते हैं, कुछ एंकर्स हजरात का ये कहना है कि भाई हम आम लोगों के मसाइल हल करते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं मीडिया में ही बहुत से बेचारे एम्प्लॉय हैं जिनकी डेथ हो रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं और आपका जो है पसंदीदा जो एंकर कौन है? देखिए, मैं जावेद चौधरी साहब को पसंद करता हूँ, फिर उसके बाद हामिद मीर साहब को पसंद करता हूँ कि ये लोग जो है ना वो खुल के बात भी करते हैं। और जहाँ तक मीडिया की बात है, देखें मीडिया में भी मैं बड़ी माज़रत के साथ बहुत सारे एंकर्स जो है ना वो मुख्तलिफ लोगों ने ख़रीदे हुए होते हैं और वो जो प्रोग्राम्स जो है ना उसके ऊपर करते हैं। जब वो हमायत में या मुखालफत में जब प्रोग्राम्स करेंगे तो आम जो बंदा है, मसलन एक कैमरा मैन के ऊपर तशद्दुद हो रहा है या किसी आम सहाफ़ी के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, उससे उनको गर्ज़ नहीं होती है। उसको हालांकि होना ये चाहिए कि इन तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए उन लोगों को जो है ना यूनिटी के साथ जो है ना अपने पर्पज़, अपने मकसद के ऊपर जो है ना वो काम करना चाहिए। और स्पेशली जब एक कैमरा मैन जो है ना इतनी सख्त धूप में या इतनी सख्त सर्दी में जो है ना वो कवरेज कर रहा होता है और फिर रिपोर्टर जो है ना बड़ी मुश्किल से इतनी जो है ना वो डेंजरस लोगों के ऊपर जो है ना वो हाथ डालता है या उसकी कुछ रिपोर्टिंग करता है, कुछ है तो उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता होता ही है। हालांकि देखा जाए ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के जो है ना वो आप तक किसी को ख़बर को पहुँचाते हैं या किसी भी जो मुल्क के लिए ख़तरनाक है उसको सामने लेके आते हैं। लेकिन होता क्या है, होता यही है कि वो ऊपर से आपस में मिल जाते हैं और इस बेचारे की ज़िंदगी को जो है ना वो ख़त्म, इसकी ज़िंदगी ख़त्म होना चाहिए हो जाता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए इसको हीरो, बेशक वो कैमरामैन है, बेशक वो आम रिपोर्टर है, उसको जो है हीरो के तौर पे जो सामने लेके आना चाहिए। तो लिहाजा इसके ऊपर जो है ना बाज़ाब्ता कानून साजी होनी चाहिए। और स्पेशली जितने भी मीडिया मालकान हैं वो उनको इस चीज़ की तरफ देखना चाहिए। उनको ये नहीं देखना चाहिए कि उनको कमर्शियल्स मिल रहे हैं हुकूमत की तरफ से या उनको जो है ना बाकी मुराद मिल रही हैं या उनको प्लॉट्स मिल रहे हैं या बाकी चीज़ें मिल रही हैं। कभी भी जो है ना वो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कौम बनना है, अगर वाकई खुददार कौम बनना है, अगर इस मुल्क को ऊपर लेके जाना है तो फिर इन तमाम
तमाम करप्शन के रास्ते जो आपके लिए खुले हैं इनको ख़त्म करें, और फिर ये कि आम आदमी की आवाज़ को ऊपर लेके आएँ, और फिर इस तरह के जो करैक्टर्स हैं जो मुल्क के गद्दारी के ज़ुमरे में आते हैं या बाकी संगीन जो है ना वो किसी भी काम के ऊपर आ जाते हैं, उनको जो है ना सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और ऐसे लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अच्छा भाई, एक मेरे साथ मौजूद है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, मौलाना के हवाले से आपसे सवाल करूँगी। मौलाना फजल रहमान एक बार फिर इस्लामाबाद आने के लिए पर तोल रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनके धरने के हवाले से? जी देखिए, मौलाना जैसे पहले भी आए थे, और मेरे ख्याल में जब वो पहले आए थे तो मोस्ट पावरफुल शो था उनका अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उस टाइम जो भी बड़ी जमातें हैं सारी उनके साथ थी। अब जब कि वो आ रहे हैं तो उन्होंने कोई इस दफ़े मंशूर कोई नहीं है अभी तक तो कोई सामने नहीं आया। हत्ता कि वो आ जाते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं, उठ भी जाते हैं और पता नहीं होता कि मंशूर क्या था। ऐसे आने से या ना आने से सिर्फ जो यहाँ के इस्लामाबाद के जो लोग हैं उन्हें परेशानी होगी, बाकी हुकूमत को तो मेरे हिसाब से कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि देखिए, जब कोई बंदा किसी मंशूर के तहत आ रहा होता है तो अब हुकूमत को भी नज़र आ रहा है, हाँ भाई ये इसका एक पर्पज़ है। हुकूमत पहले तो कोशिश करती है कि अगर वो पर्पज़ ठीक है, वो मकसद ठीक है, उसको वो फुलफ़िल करे, ठीक है, उसका वो मसला हल किया जाए। लेकिन जब अगर मकसद ही कोई नहीं है, फिर हुकूमत क्या हल करेगी? या फिर उन्हें बैठने का किसने दिया है ऐसे बैठने का? मैं तो नहीं समझता कि ऐसे उन्हें बैठना चाहिए। और दूसरी जानब मौलाना फजल रहमान ने इस तरह बात की आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं कि वो जो हूरों वाली बात है हमेशा मौलवी के हजरात कहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, उनको हूरे मिलेंगे या तो मुकदमा दर्ज होने वाला है उनके खिलाफ? ये देखिए, हुरें तो मुझे मिलती हैं मुझे तो ये लगता है कि हुरें जो उन्हें मिलनी है वो किसी थाने में ही मिलेंगी। अब जाके वहाँ पे वो जो है वो उनका मर्डर होगा या तफ्तीशी होगा और फिर वही उन्हें हुरें देगा, क्योंकि ये जो है एक सरासर गलत तरीकाकार है। और यहाँ पे हुरें उन्हें दिखा के तो यहाँ पे ला के तो उन्हें अल्लाह का वास्ता है, मैं उनसे ये अपील करता हूँ उन लोगों से जिन्हें वो हुरों के चक्कर में ले के आ रहे हैं, खुदा के अल्लाह का वास्ता आप लोगों को कि कहीं हुरों के चक्कर में अपने साथ कुछ और न करवा बैठिएगा, मेहरबानी करें हम पे। अच्छा दूसरी जानब ये बताइएगा, मीडिया में काफ़ी जो एक सहाफ़ी हैं या कुछ उनको मुश्किलात होता है, मीडिया लोग कहता है कि हम लोगों की आवाज़ बनते हैं लेकिन ख़ुद उनकी आवाज़ नहीं होती, आप क्या कहेंगे? देखें, मीडिया का जहाँ तक तल्लुक़ है, आजकल आप देखें कि काफ़ी मीडिया में ऐसे एंकर्स पर्सन जिन्हें कि आप लफाफा साफ़ी कहते हैं। नो डाउट कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे लोग हैं जो काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब जब बात जो है वो हक़ की करेगा जो, तो उसको आप देखें जो हक़ की बात करने वाला हो तो उसको हर बंदा सपोर्ट भी करता है और उसकी आवाज़ आम पब्लिक भी उसकी आवाज़ बनती है। लेकिन जब आप जो इंटरव्यू लेंगे, मतलब जो स्क्रिप्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, आप देखें अक्सर बड़े बड़े चैनल्स पे रेटिंग्स के लिए, जस्ट वो रेटिंग्स के लिए बैठे होते हैं। और इस लिहाज से जो मैं कहता हूँ छोटा लेवल है ना, वो लोग जो हैं अभी क्योंकि उन्हें रेटिंग्स की इतनी वो चक्करों में नहीं होते हैं, तो वो एक उनकी बात में किसी हद तक जो है वो सदाकत सच्चाई होती है। बल्कि आजकल तो हमारे हालात ये हैं कि अगर जो न्यूज़ आ रही होती है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे हालात कुछ ख़राब हैं तो न्यूज़ बंदा अगर देखे तो उसको तो लगता है कि यहाँ पे तो जंग लगने वाली है, ठीक है। लेकिन जब बाहर जाए तो रियलिटी बिल्कुल कुछ और होती है। ऐसे ही है। अच्छा दूसरी जानब मुझे बताइएगा, आप देखते होंगे टीवी, दानिश जो एंकर हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे और आपका फेवरेट एंकर कौन है? देखें, मैं तो जो है मुबशिर लुकमान को काफ़ी पसंद करता हूँ, क्योंकि उनका जो वे ऑफ, वो भी इस वजह से पसंद करता हूँ, उनका जो स्टाइल ऑफ टॉकिंग है वो मुझे उस बारे में सिर्फ उनका पसंद है। तो वैसे बाकी बड़े बड़े साफ़ी हैं, लेकिन आए रोज़ किसी न किसी साफ़ी को कोई ना कोई स्कैंडल होता है। इस वजह से अब मेरी भी बात ये है कि मैं भी जो है वो रेसलिंग ही देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और हैं, आप आएँ, अगर मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूँगी। अच्छा ये बताइएगा, मौलाना फजल रहमान दोबारा से आ रहे हैं, पल पर तोड़ रहे हैं अपने इस्लामाबाद आने के लिए, आप क्या कहते हैं, उनका जो पहला हुकूमत गिराने के लिए आए थे, क्या ये फ्लॉप शो था या कामयाब हुआ? देखें, जहाँ तक मेरा ख्याल है तो पहली बार जब वो आए उस वक्त सबसे जो रेटिंग पे जा रहा था, सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो इशू था वो था कश्मीर इशू। तो वो थोड़ा सा मतलब बहुत सारे लोगों ने ये बातें भी की और बहुत सारे लोगों का ये कहना भी था कि ये उस इशू को थोड़ा सा मतलब कम करने के लिए जो है वो आए हैं। फिर उसके अलावा और भी बहुत सारे मकासद थे उनके, तो ज़ाहिर सी बात है मकासद उनने इतने हासिल नहीं कर सके, दूसरे लोग जो है उनको एक किस्म का उनसे फ़ायदा हासिल कर गए। अब सेकेंडली दूसरी बार हमने सुना है कि वो इस्लामाबाद में आ रहे हैं, तो सेकंड जो चीज़ है, देखें सबसे बड़ी बात है डरने से आवाम को परेशानी होती है और हमारा आइन, हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं उनकी सरेआम जो है वायलेशन होती है। तो उनका आना जो है कोई काज नहीं बनती उनका, मतलब इस तरह आना। देखें हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और हम बहुत मुश्किलात का शिकार हैं, तो इस वक्त जो हमें ज़रूरत है सब लीडर्स को मिल के हम पाकिस्तान के लिए सोचें। हम अपनी जेबों के लिए मतलब ये लीडर सोच रहे हैं सब कुछ, तो इस चीज़ को जो है नहीं सोचना चाहिए। तो वो भी, और दूसरी बात वो एक मौलवी तबके से उनका जो है एक उनका पेशा है, तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पढ़ी हैं, बहुत नॉलेज है इस्लाम के हवाले से उनको, तो ये चीज़ें उन्हें देखनी चाहिए।
उन्हें आवाम का फ़ायदा देखना चाहिए, उन्हें पर्सनल अपना जो इंटरेस्ट है उसको बालाए ताक रखते हुए वो आवाम का फ़ायदा देखें और इमरान खान की सपोर्ट करें कि वो आगे जाएं। बहुत सारी बातें, अब पहली बार हुकूमत में आए हैं इमरान खान साहब, उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान की जो हालत है वो इतनी अच्छी नहीं थी, इकनॉमिकली जो था बहुत ज़्यादा जो है हम बहुत पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए उनने बहुत सारे वादे किए हैं जो पूरे नहीं कर सके, बहुत सारे प्लान पेश किए हैं जिन पे पूरा नहीं उतर सके। लेकिन हम ये उम्मीद रख सकते हैं, अब एक गरीब आदमी है, उसका आज के दौर में गुज़र बसर करना इंतहाई मुश्किल हो गया, लेकिन एक उम्मीद, हर एक शख्स एक उम्मीद लिए बैठा है कि इमरान खान साहब एक अच्छे इनके इरादे हैं, ठीक है, और वो इंशाल्लाह पाकिस्तान को चेंज करेंगे। अगर ये भी जो है वो कर देते हैं दूसरे लीडर्स की तरह, तो आई थिंक कि सबसे यकीन उठ जाएगा। तो आखिरी उम्मीद है। ठीक है, अच्छा बात सुनिए, दूसरी जानिब मौलाना जो आ रहे हैं, और अगर हम बात करें, पहली बात है बड़ी हुरों के एक वो दिया जाता है उन बेचारे मासूम लोगों को जाके, इस दफ़ा क्या लगता है हुरें मिलेंगी या मुकदमा दर्ज होगा? देखें जी, पहली बात तो मैंने पहले भी कहा कि वो एक मौलवी जो है उनका शोबा है, ठीक है, आलिम हैं, पढ़े लिखे हैं, और उनको ये पता होना चाहिए कि हुरें कैसे मिलती हैं, उनको ये पता होना चाहिए। हम मतलब थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा इल्म नहीं है इस्लाम के बारे में, लेकिन इस्लाम इस चीज़ की जो है बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। और हुरों का किस्सा तो जो है वो मुझे यही लगता है कि थाने में ही जो है वो उन्हें जो है हुरें वहाँ पे मिलेंगी, और वो दुनियावी जो हुरें होती हैं उस तरह की, तो जन्नत की हुरें ऐसे नहीं मिलती, वो ज़ाहिर सी बात है, उन्हें भी पता है अच्छी तरह से। अच्छा, दूसरी जानिब आप क्या देखते हैं कि आपको कौन सा एंकर पसंद है? एंकर मैं आपको बताऊं, पर्सनली जो है मैं ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं लेता। बहुत सारे टीवी शोज़ देखता हूं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब आज के दौर में नेगेटिविटी, एक तरफ पॉजिटिविटी होती है, दूसरा ही स्टेप उसका देखें बहुत नेगेटिव होता है, तो मैं इतना मतलब लाइक इतना नहीं करता हूं। वैसे ये है कि मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है एंकर्स के बारे में कि एक सच्चाई के रास्ते पर ये लोग चलते हैं तो मुश्किलात होती हैं, बहुत सारी मुश्किलात इनको फ़ेस करना पड़ती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो जो है मतलब मुश्किलात फ़ेस नहीं कर पाते, और वो नेगेटिव पन चला जाता है, वो एक नेगेटिविटी हो जाती है एक एंकर्स के लिए। तो एक न्यूज़ जो है उनको उस तरह से, फिर एक तो इनको आज़ादी मिलनी चाहिए, एक पूरी होनी चाहिए, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम देखते हैं पूरी तरह से मीडिया आज़ाद होता है, तो ये आज़ादी मीडिया वालों को मिलनी चाहिए, और वो ताकि हक़ और सच की बात करें। बहुत शुक्रिया। जिस तरह से नाज़रीन आपने देखा, मौलाना फजल रहमान के हवाले से अगर हमने बात की तो आवाम भी उनके जो शो के हवाले से कह रही है कि उनका पहले का फ्लॉप रहा, और इस दफ़ा भी अगर वो आ रहे हैं तो उनका एक सियासी मकसद है, और जितनी पार्टियों ने उनको सपोर्ट किया अब वो उनका साथ छोड़ चुकी हैं, तो मौलाना को चाहिए कि वो एक सियासी जो है एक प्रोपेगेंडा करने से बेहतर है एक मौलवी की हैसियत से आएँ और इंतशार ना पैदा करें, और इस तरह लोगों ने अपने नज़रिए देखे हैं। और आप भी अपनी जो है राय देना मत भूलिएगा, जिस तरह से आप हमेशा हमारी वीडियो कोर्स को सराहते हैं, आपका बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का, और मज़ीद कमेंट करना मत भूलिएगा। और अपनी मेज़बान सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।